हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। इन एयर कोल्ड सोलिनॉइड विद लेंथ 30 सेंटीमीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न 800, कैरीज 2.5 एम्पियर। द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ in a brief time of 10 की power minus के 3 second, ignoring the variation of magnetic field near the ends of solenoid. The average back EMF induced across the ends of open switch of the circuit would be solution। चाहो तो एक डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो। ऐसे एक सोलिनॉइड बना लो जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 800 है। ऐसे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दे रखा है ए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिस्टम चेंज कर लीजिए, एक ही सिस्टम बना लीजिए। तो 25 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। अब स्क्वायर हो रहा है इसीलिए मीटर स्क्वायर मीटर हो जाएगा आपका। लेंथ ऑफ सोलिनॉइड दे रखी है ये लेंथ ऑफ सोलिनॉइड 30 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसे भी चेंज कर लेते हैं इतने मीटर। इसमें टोटल नंबर ऑफ टन्स हैं, ये कैपिटल एन 800 टन्स हैं। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रही थी आई 2.5 एम्पियर कर रही थी इनिशियली। अब इसको चेंज किया गया है 2.5 एम्पियर से 0 कर दिया है। ओपन कर दिया सर्किट कितने सेकंड बाद? 10 की पावर माइनस के 3 सेकंड बाद करंट में चेंज आ रहा है। और ये कह रहा है कि वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो नियर द एंड्स है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक ये सोलिनॉइड है वो आइडियल सोलिनॉइड मान लो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में एंड पर थोड़ा सा वेरिएशन आता है, चेंज हो रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो कांस्टेंट मानने की कह रहा है, दैट मीन्स आइडियल सोलिनॉइड करने की कह रहा है कि आइडियल सोलिनॉइड कंसीडर कर लो। और एवरेज इंड्यूस में पूछ रहा है एंड्स ऑफ द सोलिनॉइड्स। ठीक है, देखो इसे डेराइव स्टाइल में मत करना बेटा, है ना। आप सीधा आप जानते हो, इस सेल्फ इंडक्शन का क्वेश्चन हो गया। जब किसी कॉइल में करंट में चेंज करते हैं तो उस कॉइल के अक्रॉस एक इंड्यूस डेवलप होता है, सेल्फ इंडक्शन का कंसेप्ट हो गया। तो माइनस का एल डी आई ओवर डी टी लिखोगे तो ये आपका इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस तो पूछा नहीं उसने, एवरेज पूछा है, तो इसलिए ई एवरेज लिख लो। तो माइनस का एल डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी लिख लो। इसे लिख सकते हो माइनस एल फाइनल करंट इनिशियल करंट डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब हमारे पास एल नहीं है सेल्फ इंडक्टेंस, तो सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए अपॉन एल। बहुत से टीचर इसमें एल का नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लेते हैं इसको, म्यू 0 एन स्क्वेयर और नीचे एल स्क्वेयर और ए इंटू एल, ऊपर नीचे एल का मल्टीप्लाई कर लिया। और स्मॉल एन लिख लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऐसे। तो इसे लिख सकते हैं म्यू 0 स्मॉल एन का स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं वॉल्यूम, वी वॉल्यूम है। सेल्फ इंडक्टेंस हो गया ये सेल्फ इंडक्टेंस है, लेंथ नहीं है, ध्यान रखना लेंथ स्मॉल एल है। ऐसे भी लिखते हैं, पर इसी टर्म में रहने दीजिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, एल वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, डाटा यहाँ रख दीजिए, एवरेज में अपने के लिए आएगा। ड्राइव क्यों करते हैं भाई फालतू में, है ना। चलिए वैल्यू पुट करता हूँ। इसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर माइनस के 7। तो इसकी वैल्यू म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई 10 की पावर माइनस के 7, और एन की वैल्यू हो जाएगी 800 इंटू 800 दो बार, और एरिया हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, और लेंथ हो जाएगी 30 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। देखो 2 पावर ये हो गई और 2 पावर प्लस के 4 हो गई, और ये कट गया पूरा पूरा। एक 25 का मल्टीप्लाई कर लो 4 में, तो 2500 हो जाएगा ये, और ये पाई है, और ये 10 की पावर माइनस के 7 है, और ये 64 हो जाएगा। और नीचे देखें तो ये 30, और ये ऊपर ले आए तो ये प्लस के 2 हो जाएगा। भाई ऊपर जाए तो प्लस के 2, इस जीरो से ये जीरो काट लें तो ये हो जाए, इस एक जीरो को भी इसमें ही ले आओ, तो ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 3 पाई और 10 की पावर। एक जीरो और ले आएंगे इसमें, क्योंकि ये वाली जीरो है, प्लस एक और आ जाएगा इधर, प्लस एक कर लेंगे तो 3 माइनस के 4। इतना हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस आ गया। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू आप यहाँ रखिए इंडूजीएफ के लिए, है ना। सॉल्व करते हैं तो ई एवरेज, अब केवल हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो चलो अभी माइनस साइन लगा रहने दें।
एल की वैल्यू पुट करो 64 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 4 डिवाइड बाई 3। यहाँ पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। I2 की वैल्यू 0 है, करंट 0 हुई है, और ये इनिशियल करंट 2.5 एम्पियर है। डिवाइड बाई कितने टाइम इंटरवल में हुई है, ये 10 की पावर माइनस के 3 सेकंड लगे ऐसे करने में, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, बस केवल यही करना है बेटा आपको, है ना। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक तो 64 हो गया इंटू पाई की वैल्यू 3.14 हो गई इंटू इस पॉइंट को उठाएंगे तो 25 लिख लूँ, नीचे 30 हो गया 10 की पावर माइनस के 3 और ये 10 की पावर माइनस के 4, ये समझ लो। अब कैलकुलेशन है, कर लेते हैं उसको भी, कोई इजी सी कैलकुलेशन। इस जीरो को उठाओगे तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखो एक जीरो ये रहा और 10 की पावर 2 ये रहा, तो प्लस के 2 प्लस के 3 और ये कट गया पूरा, और 3 इसको सही लिख लेता हूँ, चलो 64 इंटू 25 इंटू 314 डिवाइड बाई 3 और 10 की पावर माइनस के 4। 3 का डिवाइड करो पहले इसमें, 3,314, तो 3 बन जा 3। अब देखो 1 उतार लेंगे, लेकिन डिवाइड नहीं जा रहा तो 0 लिख लेंगे, फिर 4 उतार लेंगे, 4 3 चौक 12, 2 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगाना पड़ेगा, त्रिशंक 18, 6 चलता रहेगा, ठीक है। 104.6 आ गया, इसका इसमें डिवाइड करके एक बार इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 64 इंटू 25, 25 चौका 100 कैरी 10 और 25 सिक्का 6 150 एंड 10 160, 1600 हो जाएगा, ये 1600 हो गया और 10 की पावर हो गया माइनस के 4। 2 जीरो इसमें से बढ़ा लो, प्लस के 2 कर लो, 16 का मल्टीप्लाई करना है हमें इसमें, तो 104 6 में 16 का मल्टीप्लाई करना है, 36 कैरी 3 6 चौक 24 25 26 27 कैरी 2 नहीं, 2 कैरी क्या आएगी, 2 आएगा यहाँ पे, और 6 1 6 6 4 0 और 1 ऐड करो, 6 6 बार 1 13 और कैरी 1 4 2 6 1 7 और 6 और ये 1, और एक पॉइंट लग रहा था यहाँ पे तो इसलिए एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ। तो मल्टीप्लाई करके इन दोनों का आ रहा है 1673.6 और 10 की पावर माइनस के 2। अब नीचे 2 को ले आओगे तो 1673 इतना डिवाइड बाई 100 का डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट 10 लग जाएगा, 16.736, तो 2 डिजिट में लिखोगे तो 7.4 राउंड अप करके इतना वोल्ट आ रहा है एवरेज। चेक करते हैं, 16.74 वोल्ट, डी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। कैलकुलेशन में हिम्मत मत हारा करो, जो हिम्मत से हार गया ना, मन से हार गया, सो ही कैलकुलेशन खत्म। कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं है इसकी। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।